जैसे आप सब आई होप आप लोग सब ठीक हैं, मैं नहीं ठीक हूँ और इसीलिए आपने टाइटल में भी देखा होगा कि अर्जेंट में या अगर आपको कोई इमरजेंसी में ट्रैवल करना है फ़्लाइट से तो क्या करना चाहिए। पहली चीज़ आपको बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है फ़्लाइट में। इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी ट्रेन जर्नी की है लेकिन फ़्लाइट में इससे पहले एक बार बैठा था लेकिन तब पेरेंट्स के साथ था। बस वही एक बार बैठा हूँ फ़्लाइट में और अब की बार अकेले पहली बार आ रहा हूँ। तो कुछ डिटेल्स थी जो मैं शेयर करना चाहता था ताकि आप लोग को भी अगर इमरजेंसी हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट में ट्रैवल करना है तो क्या करना चाहिए, और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी अगर आप पहली बार फ़्लाइट में जा रहे हैं या कोई इमरजेंसी लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक करना है फ़्लाइट में तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज सुबह। मैं हावड़ा आया था और सोचा था कुछ काम कर लेंगे और फिर उसके बाद मुझे हावड़ा से अहमदाबाद जाना था और वो एक रिक्वेस्टेड ट्रिप भी थी। तो मैं सोचा कि उसी में ट्राई करते हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई और लास्ट मोमेंट तक मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं वो जर्नी कंप्लीट कर लूँ। इतना आसान नहीं होता है ऐसा मौका मिलना, मेरे लिए इतना इजी नहीं था इस ट्रिप को प्लान करना, लेकिन काम भी आ गया था तो उसके चलते मैं बोला कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो जर्नी कर लेता हूँ। खैर ये तो कुछ प्रीफेस हो गया कि भाई मैं फ़्लाइट क्यों ले रहा हूँ। तो इस बीमारी के चलते मैंने सोचा लास्ट मोमेंट पे कि क्या करना चाहिए, तो मैंने अपने भाई से पूछा जो कि काफ़ी नॉलेजेबल है फ़्लाइट्स के मामले में। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि अगर आपको ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो कोई आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई नॉलेजेबल है तो उससे पूछिए। उसको मैंने बोला कि भाई ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, क्या करना चाहिए? उसने तुरंत अपने ही जो भी नॉलेज है उससे चेक किया और उसने मुझे फ़्लाइट बताया जो सबसे इकोनॉमिकल पड़ रही थी। और फ़्लाइट तो इससे पहले की भी मिल जाती लेकिन वो फ़्लाइट 8, 9, 10 हज़ार के ऊपर थी। ये फ़्लाइट मुझे पड़ी है 5,000 के आसपास, तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और ये फ़्लाइट हमारी है इंडिगो की, जो कि हम 2 बजे बोर्ड करेंगे और 4:40 पे हम पहुंच जाएंगे मुंबई। तो ये इसलिए भी बेनिफिशियल है कि अगर आपको मान लीजिए जाना है अर्जेंट, ट्रेन में नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट एसी तक में सीट्स नहीं खाली है तो फ़्लाइट चेक कर लीजिए, चांसेस है कि आपको अच्छी फ़्लाइट या टिकट मिल सकती है। दूसरी ख़ास बात, ट्रेन जर्नी अगर आप बीमार हैं या इमरजेंसी में हैं तो अवॉइड करें। इसलिए अवॉइड करने को कह रहा हूँ क्योंकि वो लेती है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम। थोड़ा-सा क्या कहना चाहिए, कई बार तो बहुत ज़्यादा भी टाइम हो सकता है और वो उसका अल्टरनेट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। फ़्लाइट में आपका टाइम बचता है, कहीं पे भी आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पहुँच सकते हो जल्दी, बहुत जल्दी कह सकता हूँ मैं। और एयरपोर्ट पे आपको सभी सहूलियत भी मिल जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं फ़्लाइट के। फेयर लेकिन ज़्यादा रहता है और कभी-कभार आपको कम में भी मिल सकता है, तो इस बात की ध्यान रखिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या है। बहुत सिंपल से प्रोसीजर है। सबसे पहली चीज़, आप अपने लगेज को जहाँ से भी आ रहे हैं, थोड़ा-सा अंदाज़न चेक कर लीजिए कि कितना आपके बैग का वेटेज है। तो अगर आपके बैग का वेटेज सही है, आपको लग रहा है कि विदिन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जो आपके टिकट पे है, जो कि कभी 15 भी रहता है, कभी 20 भी, वेरी करता है फ़्लाइट टू फ़्लाइट पे। अगर आप वेट कर लिए हैं पहले, ये अंदाज़ आपका सही है तो आप आ जाइए। तो जब आप बोर्डिंग पास लेंगे तब आपका वेट चेक होता है और आपको सामने दिख जाएगा। तो इन केस अगर ज़्यादा हो रहा है और कोई चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं तो उनको कह दीजिए कि मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो हो सकता है कि अगर ऑफ़िसर अच्छा रहेगा तो आपको वो एलिमिनेट करने दे दे, वरना उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब आप मेन गेट के अंदर आने से पहले यानी कि फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले एक सिक्योरिटी चेक इन से पास होंगे, जहाँ पे आपका हैंड बैग का सारा आइटम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स आपको बाहर रखना है। ये ध्यान रखिए कि मोबाइल फ़ोन भी आप जेब में मत रखिए, उसको भी अंदर रख दीजिए। यहाँ तक कि बेल्ट पहने हैं तो बेल्ट भी ट्रे में रख दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि भाई आपकी सब चीज़ें चेक हो जाएगी और आप क्विकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं कैसा रहता है सफ़र और कब हम बोर्ड करते हैं। अभी बज रहे हैं पौने 1, यानी कि 12:45 हो रहा है और यहाँ पे मुझे फ़्लाइट इंडिगो की दिख रही है। तो वो तो कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन गेट मेरा इधर ही सामने है, 22 नंबर। तो बोर्ड करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। पहले तो सोचा कि मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो परेशानी मैंने फ़ेस किया उसके चलते मुझे लगा कि
एक ही आदमी से किसी के लिए अगर हेल्पफुल है, किसी के लिए जानकारी के लिए अच्छा हो, और साथ ही साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी पता हो तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए, तो और भी लोगों को पता चलेगा, मुझको भी पता चलेगा। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था तभी मेरा नाम कॉल आउट हुआ, और हुआ ये था कि मैं पावर बैंक भूल गया था और उसकी पूरी कार्रवाई आधा घंटा ले ली भाई। तो इसलिए जल्दी आइए, और ये सब ध्यान रखिए कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आप बैग सबमिट करते हैं, यानी कि जो मेन लगेज या सूटकेस कहा जाता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या मेटल की चीज़ ना रहे। तो चलिए अब देखते हैं कब हम अंदर जाते हैं फाइनली, एंड आई होप कि अब कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फिर बोर्ड करते हैं और फ्लाइट दिखाता हूँ मैं आपको, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि हम कितने बजे पहुँचे। अभी ज़्यादा तो नहीं बचा है टाइम, 1 तो बज गया है। मैं समझ थोड़ी देर में हमें अंदर ले लेना चाहिए, यानी कि गेट के अंदर ले लेना चाहिए। हम अंदर गए थे फ़्लाइट में 1:15 के आसपास, और बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तो काफ़ी डिफरेंट और अच्छा लग रहा था देखने को। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद। और एक्चुअली जब फ़्लाइट टेक ऑफ ली थी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। एक्चुअली मुझे हुआ ये था कि मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हो गई थी या कोई ऐसा इशू हुआ था जिसके चलते मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था। और फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले भी दिन में 2-3 बार हो चुकी थी वॉमिट। और फ़्लाइट में जब हम बोर्ड कर लिए थे और सेटल डाउन हो गए थे, तो उसके बाद भी जब फ़्लाइट रन कर रही थी तब भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। ये कुछ इंटीरियर्स के लुक है, ये आप चेक करिए। फिर मैं आपको वॉशरूम का भी एक बार झलक दिखा दूंगा। अभी थोड़ी देर में शायद हम टेक ऑफ लेंगे। तो ये कुछ सीन थे जब तक कि मैं विंडो सीट पर बैठा था। इसके बाद तो मैं विंडो सीट पर बैठ भी नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने फ़्लाइट में जो एयर होस्टेस थी उनसे रिक्वेस्ट करके शिफ्ट कर लिया था एक दूसरी सीट पे। वो जो वैकेंट थी, एक ही सीट वैकेंट थी, आई थिंक वो मिडिल में रहती है, तो वो थोड़ा अच्छी और कंफर्टेबल थी, तो उसके चलते मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। वरना मुझे 2 बार फ़्लाइट में वॉमिट हुई थी और वही हालत ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैंने फ़्लाइट में बिल्कुल भी बात नहीं किया था, और मैंने यही सोचा कि अब मैं आपको टोटल रिव्यू अलग से ही बता दूंगा, और जो कुछ मैंने कुछ नज़ारे कैप्चर किए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और इस वक्त जो आप देख रहे हो ये वॉशरूम है। छोटा रहता है स्पेस में, लेकिन क्लीन रहता है और करीबन सभी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा है मेरा फ़्लाइट में। कंफर्टेबल था। अगर आपकी तबीयत अच्छी तब तो आपको कुछ भी नहीं एहसास होगा, लेकिन अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है आपको अनईजीनेस हो। और फ़्लाइट में आपके पास एक बैग मिलेगा जो हर सीट के ही पास अवेलेबल रहता है, जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको वॉमिटिंग या ऐसा कुछ लग रहा है। अगर आपकी तबीयत ठीक भी है और फिर भी आपको नोज़िया या वॉमिटिंग जैसा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये है मुंबई का एयरपोर्ट। हम ज़्यादा डीले के साथ नहीं, मामूली से डीले से पहुंच गए थे मुंबई एयरपोर्ट, और उसके बाद हम एग्ज़िट किए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना बैग कलेक्ट किया था, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बैग कलेक्ट करने का भी एक स्पेसिफिक प्लेस है और वो आपको ईज़िली पता चल जाएगा मुंबई एयरपोर्ट पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। और अगर आपको कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करनी हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर दीजिएगा। दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, ट्रैवल करें सेफली। गुड बाय।